नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नई यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे आरएस मुख्य परीक्षा के लिए जो हिंदी के व्याकरण वाले टॉपिक हैं उनमें, जैसे कि मैंने पहले शुद्ध शब्दावली या शब्द शुद्धि के बारे में वीडियो बनाया था, उसको भी हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। लगभग उसके जहां तक चलेगा मेंस एग्जाम तक, वहां तक हम शब्द शुद्धि और इतने शब्द शुद्धि कर लेंगे कि कोई भी रहेगा नहीं, कोई भी शब्द शुद्धि आपकी गलत नहीं होगी, इतना प्रयास करेंगे। ठीक है। जय जय मेरे पास जितने भी नोट्स पड़े हैं और बहुत सारे जो राघव प्रकाश है उसको पूरा करेंगे। एनसीईआरटी और आरबीएससी के जो भी शब्द शुद्धि वाले टॉपिक है उनमें जितने भी हैं अशुद्ध शब्द उनको पूरा करेंगे। ठीक है। तो मेंस एग्जाम तक शब्द शुद्धि के जितने भी टॉपिक है वो चलेंगे। आज मैं नया टॉपिक यहाँ शुरू कर रहा हूँ, वो है श्रम शुद्ध भिन्नार्थक। ऐसे हिंदी के शब्द जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, आरएस मेंस एग्जाम 2026-27। ठीक है, इसमें इस बार जो सिलेबस अपडेट किया है सिलेबस, उसमें इस वाले टॉपिक में क्या पूछा पता है? इनका वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। इसका मतलब 4 नंबर में जो प्रश्न आएंगे संशोध भिन्नार्थक, तो दोनों का एक बार तो बताना है अर्थ, अर्थ बना अर्थ बताकर फिर वाक्य में प्रयोग करके बताना है कि भाई ऐसा है। ठीक है? सबसे पहले ये शब्द मैं उसी को बताता हूँ, सम। सम का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। और एक और शब्द लिखूं मैं, सम, माँ के नीचे हलन लगा दो, तो इसका मतलब ये एक प्रकार का उपसर्ग है हिंदी का। क्या है? एक प्रकार का हिंदी का उपसर्ग बोल सकते हैं अपन, सम। ठीक है, तो इस सम का मतलब होता है, देखो सुनने में समान है लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। इसी प्रकार के शब्द आते हैं। ठीक है, तो इनका फिर वाक्य में हमें प्रयोग भी करना चाहिए मैथ में। तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण ऐसे शब्द बताऊंगा जिनको आप दैनिक जीवन में हमेशा उपयोग करते हो, लिखते भी हो लेकिन गलत लिखते हो। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको नहीं पता हो तो आज से उसमें सुधार करें। ठीक है, पहला शब्द, पहला शब्द एक शब्द है आचार। ठीक है, एक शब्द है अचार। ये शब्द सम शुद्ध भिन्नार्थक को अपन बोलते हैं, शब्द युग्म शब्द भी बोल सकते हैं। ठीक है, शब्दों का जो जोड़ा जो सुनने में समान समान दिखाई देता है या सुनाई देता है लेकिन उसका अर्थ क्या है? अलग है। जैसे हम दैनिक जीवन में जब खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, भोजन का, तो उसमें अचार के बारे में सुनते होंगे, तो बहुत सारे लोग हैं वो अचार को, जो खट्टा मीठा पदार्थ होता है जो खाद्यान्न के समय हम भोजन के समय ग्रहण करते हैं, उनको अचार बोलते हैं, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में उसको आचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आचार। तो ये आचार शब्द बिल्कुल गलत है, क्योंकि आचार का मतलब होता है व्यवहार। इंसान का व्यवहार क्या है? ठीक है, इसका चाल ढाल बोलचाल कैसी है, इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं बिहेवियर। ठीक है, और इस अचार का मतलब होता है खट्टा पदार्थ। ठीक है, जो अपन भोजन के समय साथ में उनको लेकर खाते हैं। ठीक है, तो आचार और अचार आज के बाद जीवन में इस प्रकार को ना तो गलत बोलना है और ना ही इसको गलत लिखना है। ठीक है, एक और शब्द है जो हमें नहीं पता है। एक शब्द है कानून, कानून। और एक शब्द है कानून। क के नीचे यहाँ पर नुक्ता लगता है। कुछ शब्द जो हिंदी की क
ख, ग, ज और फ। इधर देखो, जब तक उनके नीचे नुक्ता नहीं लगे तब तक तो ये हिंदी के हैं, ठीक है। और इसके नीचे जैसे ही नुक्ता लग जाता है तो ये शब्द बन जाएंगे विदेशी, फारसी, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और इनका अर्थ का अनर्थ हो जाता है कहीं लग जाए तो, जैसे कानून है, ठीक है। बहुत सारे बहुत सारी जगह कानून शब्द को गलत लिखा जाता है। जब हम कानून के बारे में बोलते हैं या लिखते हैं, ठीक है, शब्द लिखते हैं, तब हम ये लिख देते हैं ऊपर वाला कानून, ये। इस कानून का मतलब होता है चूल्हा। क्या होता है? चूल्हा। देखो कितना बड़ा हम जीवन में बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम हर बार जब कानून आता है तब ये नुक्ता वाला लगाते ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम जो कानून लिख रहे हैं उसका मतलब होता है चूल्हा। क्या होता है? चूल्हा। और जो वास्तविक में हम कानून बोलते हैं, लिखते हैं, विधि जिसको अपन बोलते हैं, कानून, ठीक है, जो एक नियमावली होती है, ठीक है, पूरा पूरा, वो वास्तव में इस क के नीचे यहाँ पर क्या लगा होता है? नुक्ता। तो शब्द शुद्ध के अनुसार यहाँ अपन कितना यहाँ पर गलत करते हैं, ठीक है। ये दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाला शब्द है, लिखते भी हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा गलत लिखते हैं। तो आज के बाद प्रयास करना ये शब्द गलत ना लिखे। एक और शब्द है जो हम लिखते हैं, जिला। क्या लिखते हैं? जिला। ये लिखा मैंने, जिला। और एक और शब्द है जिला, ठीक है। अब इसमें ज के नीचे यहाँ पर क्या है? नुक्ता है, ठीक है। हम बहुत बार, बहुत जगह, बहुत सारे पत्र, गवर्नमेंट मतलब ऑफिशियल पत्र की बात करता हूँ, सरकारी बहुत सारे दस्तावेज में जिला कलेक्टर ऐसा लिखा होता है, जिला कलेक्टर। पहली बात तो कलेक्टर नहीं होता है, कलेक्टर होता है। क्या होता है? कलेक्टर। और यहाँ पर जो जिला लिखा होता है ना, इस जिला में यहाँ पर जो भी सरकारी दस्तावेज होते हैं, यहाँ पर नुक्ता होता ही नहीं। नुक्ता नहीं होता, इसका मतलब ये जिला बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इस शब्द को देखो, दैनिक जीवन में बहुत सारे पत्र होते हैं, मैं पत्रिकाएं पढ़ लो, कल परसों पत्रिका पढ़ी थी, तो बहुत सारे जो सरकारी पत्र पत्रिका है और सरकारी बहुत सारे दस्तावेज हैं, बहुत सारे कार्यालय द्वारा जो जारी पत्र होते हैं, उसमें भी जिला कलेक्टर में जिला शब्द बिल्कुल गलत लिखा होता है, ठीक है ना। जिला, इस जिले का मतलब होता है चमक, बोल सकते हैं अपन, चमक, जिसको आभा भी बोल सकते हैं। चमक को हिंदी में कांति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांति, ठीक है। इंसान के चेहरे की कांति कैसी है, आभा कैसी है, चमक कैसी है, ये मतलब होता है। और इस जिले का मतलब होता है क्षेत्र। वास्तव में एक प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र है, अपन इसको बोलते हैं जनपद, बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र, क्षेत्र, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखना, जो जिला शब्द है उनको गलत लिखने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो मैंने महत्वपूर्ण आपको एक और शब्द बता देता हूँ आपको, जिससे जिससे एक और शब्द है, मैं नुक्ता वाले आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नुक्ता के आधार पर हम कहाँ गलती करते हैं। एक शब्द है जैसे बाकी। क्या है? बाकी। और एक शब्द फिर लिखता हूँ, बाकी। यहाँ पर क के नीचे क्या है? नुक्ता है, ठीक है। हम हर बार कहीं लिखते हैं कि इसको छोड़ के या इसको छोड़ के बाकी सब इधर आके, बाकी का मतलब शेष होता है, लेकिन यहाँ पर दो बाकी लिखा मैंने, ऊपर भी बाकी लिखा, नीचे भी बाकी लिखा। यहाँ पर जो नीचे लिखा है वहां पर क के नीचे क्या है? नुक्ता लगाया मैंने। क्या लगाया है? नुक्ता, और ऊपर कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी हम दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा गलती करते हैं और गलत ही लिखते हैं, ठीक है। सब गलत लिखते हैं। मैं भी पहले गलत लिखता था, जब पढ़ने के बाद पता चला तब उसमें सुधार किया। तो इस जो ये ऊपर वाला बाकी शब्द है, उसका मतलब होता है बकवास करने वाला। क्या होता है? बकवास करने करने वाला, ठीक है। और हम जब भी लिखते हैं तब यही बाकी लिखते हैं, इसका मतलब हम शुद्ध लिखते नहीं है, ठीक है। तो हम हर बार क्या लिखते हैं? बकवास करने वाला, ठीक है। सब हैं बाकी को छोड़ के, बाकी उन दोनों को छोड़ के, मतलब बाकी उन दोनों मतलब वो बकवास करने वाले उनको छोड़ के, ठीक है। लेकिन वो शब्द नहीं है, ये शब्द गलत है। वास्तव में जो वो बाकी होता है ना, शेष जिसको बोलते हैं, वो बाकी है, का के नीचे नुक्ता लगता है, इसका मतलब होता है शेष। क्या होता है? शेष। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा कि रमेश को छोड़ के बाकी हरीश और दिनेश दोनों आ गए, ठीक है। तो ये इस बाकी का मतलब ये होता है शेष का, ठीक है। यहाँ पर क के नीचे क्या लगता है? नुक्ता। तो आज मैंने महत्वपूर्ण 4 शब्द बताए। सबसे पहले ध्यान रखें, आचार का मतलब होता है व्यवहार, इंसान का व्यवहार कैसा है।
अचार का मतलब होता है वही खट्टा पट्टा है, खट्टा मीठा पदार्थ, ठीक है। कानून, फिर बोल रहा हूँ ध्यान रखना, इस कानून का प्रयोग हमें नहीं करना है हर बार। करना देखो, अर्थ के रूप में जानना जरूरी है। इस कानून का मतलब होता है चूल्हा, लेकिन जो हमें दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, बोलते लिखते हैं, वो ये कानून है। और यहाँ पर क के नीचे हमेशा गलत नुक्ता लगाए, वो नुक्ता इधर आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। जिला, ये भी ध्यान रखना। इस जिले का मतलब, जिले का मतलब होता है चमक या आभा या कांति। और ज के नीचे नुक्ता लगता है, तो इसका मतलब होता है क्षेत्र, जनपद या भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। और इस बाकी का मतलब होता है बकवास करने वाला। जैसे क के नीचे नुक्ता लग जाता है तो हो जाता है शेष। क्या हो जाता है? शेष। और शब्द बताने का प्रयास करूंगा आपको। जैसे एक और शब्द है मेरे पास, बारीक। कौन से नंबर का है ये? 5वें नंबर का जो भी हो। जैसे यहाँ पर एक और शब्द लिखा मैंने, एक और शब्द है कल्पना, और एक शब्द है कल्पना। इंसान कल्पना में खोए रखता है। जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। इस कल्पना का मतलब होता है कृत्रिम विचार, कृत्रिम विचार। कृत्रिम नहीं बोलना है इसको, कृत्रिम विचार बोलना है, क्योंकि क में री की मात्रा है। कृत्रिम विचार, ठीक है। जो इंसान सोच सकता है, सोच तो बहुत कुछ सकता है, ठीक है, इसलिए तो वो कहा गया जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि, ठीक है। जहां इंसान नहीं पहुंच सकता है, वहां पर कवि अपने विचारों के माध्यम से पहुंच सकता है, ठीक। इस कल्पना का मतलब होता है दुखी रहना। क्या होता है? दुखी रहना, ठीक है। देखो, दुख को ऐसे लिखते हैं हम, दुख को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब हम दुखी लिखते हैं तो पूरा ऐसा लिखते हैं, इसमें विसर्ग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना ये। एक और शब्द है मेरे पास, जैसे मैंने लिखा बारीक, और एक और शब्द है वापिस बारीक। यहाँ पर क के नीचे क्या है? नुक्ता, ध्यान रखना। सभी जो पत्थर है उसको काट काट के छोटे कर दो, बारीक कर दो, तो इसके लिए जो शब्द बोलते हैं ना, वो बारीक है, ये ध्यान रखना। और हम जब इसको लिखते हैं तब बारीक के नीचे क के, बारीक में क के नीचे हम नुक्ता लगाते ही नहीं। और जब हम लिखते हैं इस बारीक का मतलब होता है चमकदार। क्या होता है? चमकदार। कल राजस्थान पत्रिका में जब मैंने इस शब्द को देखा था तो गलत था, ठीक है। सभी पत्तियों को बारीक कर देना, तो बारीक करो तो ये शब्द मतलब क के नीचे ये नुक्ता लिखना जरूरी है, लगना जरूरी है, तो ये शुद्ध होगा, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे और भी दैनिक जीवन में शब्द है जो मेरे को मुझे अभी याद नहीं आ रहे। बाकी बहुत सारे शब्द है जो हम वास्तव में गलत ही लिखते हैं, ठीक है? बोलते भी बहुत सारे शब्द गलत है, जो कि हिंदी व्याकरणिक या वर्तनिक की दृष्टि से वो क्या है? गलत है, ठीक है, उनके अर्थ। तो इस प्रकार के संस्कृति भिन्नार्थक शब्दावली उनको और भी आगे धीरे धीरे महत्वपूर्ण ऐसे शब्द बताऊंगा जो आज तक आपने सुने ही नहीं है, न पढ़े हैं, और आप जीवन में इसके बारे में बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं, ठीक है। तो उनको सुधार करने का हम प्रयास करेंगे। बाकी ऐसे प्रश्न इस बार मेंस एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, हर बार मिलता है। जैसे लास्ट टाइम एक और प्रश्न आया था, जैसे मैं बोलता था, एक होता है आमरण, ये 2-3 बार पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। आमरण, आमरण का मतलब होता है मृत्यु तक। आमरण अनशन नहीं बोलते, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना आमरण अनशन किया, ठीक है। आमरण अनशन मतलब ऐसा अनशन जो जब तक मृत्यु न हो जाए, ठीक है? और एक होता है आभरण। क्या होता है? आभरण, आभरण। इस आभरण का मतलब होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण बोल सकते हैं अपन, गहने बोल सकते हैं, आभूषण बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत बार आया हुआ ये प्रश्न। एक और प्रश्न है जो मेंस एग्जाम में भी आ रहा है, उसमें 23 में या आई थिंक 24 में पूछा गया था। एक शब्द है कृपण, और एक शब्द है कृपाण। इस कृपण की बात करें तो इसका मतलब होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। इस कृपण का विलोम विलोम शब्द होता है अनुग्रह। पहले आरएस मेंस के एग्जाम में विलोम शब्द भी पूछे जाते थे,
लेकिन इस बार आरपीसी द्वारा हटा दिए गए। ठीक है, और इस कृपाण का मतलब होता है तलवार। जो हम सिक्कों के बारे में नहीं पढ़ते क्या, भारतीय संविधान में सिक्कों के बारे में जो मूल अधिकार है उसमें छूट नहीं दे रखी। सिक्कों को 5 प्रकार के जो कस है, केश है, कृपाण है, कड़ा है, उन सब के बारे में छूट। तो कृपाण का मतलब होता है तलवार। तलवार क्या होता है? तलवार।